Sit down. चलिए आज की क्लास में हम संसद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संसद की, क्योंकि इसके पहले हमने केंद्र सरकार को समझा दिया है। ठीक है। अब केंद्र सरकार में हमने आपको ये भी बता दिया था कि जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है। और उसमें के पहले हमने आपको ये भी समझा दिया है कि संसद जो है वह देश की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है। यानी हमारे देश में संसद से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है। जो भी नियम कानून देश के लिए बनाए जाएंगे या विदेश से जो भी समझौता किया जाएगा उसमें अहम भूमिका संसद निभाएगी। कौन निभाएगी? संसद। तो शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलिए संसद की बात करेंगे और इसके जो दो सदन है यहाँ पे आपके राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे। आगे बात समझ में? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि संसद की जो व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, संसद की जो व्यवस्था की गई है वो की गई है अनुच्छेद 79। ठीक है। कौन सा आर्टिकल हमको संसद के बारे में बताता है? 79। आगे बात समझ में? और इसके दो सदन हैं। ठीक है। एक आपका है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा की जो व्यवस्था की गई हो वो आर्टिकल 80 में की गई है और लोकसभा की जो व्यवस्था की गई है वह 81 में की गई है। आ रही बात समझ में? चलिए अब संसद को और इन सब को समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप याद रखेंगे संसद हमारी जो होती है वो केंद्र में होती है। कहाँ पे होती है? केंद्र में। ठीक है। इसके अंतर्गत दो सदन होते हैं। क्या होते हैं? दो सदन। ये याद रखना आपको। एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक, और दूसरा होता है आपका लोकसभा। ठीक है। अब इसमें देखिए बेसिक अंतर क्या है। ठीक है। ये जो आपका राज्यसभा है, ठीक है, ये आपका अस्थाई सदन है। क्या है? ये आपका है अस्थाई सदन। ठीक। कौन सा सदन? और ये आपका होता है अस्थाई सदन। क्या होता है? अस्थाई सदन। ठीक है। अब ऐसा किस लिए है इसको हम समझते हैं। सबसे खास बात जो है आपके जो लोकसभा है ना, ये जो लोकसभा है ये हर 5 वर्ष में, कितने समय में? 5 वर्ष में भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ठीक है। और ये अस्थायी सदन है इसलिए है कि कभी भंग नहीं होती, कभी भंग नहीं होती। याद रहेगा? अस्थायी सदन कौन इसमें? राज्यसभा। और अस्थायी सदन कौन? लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष? 5 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मतलब